आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज हम बात यूपी मांगे उत्तर की नहीं करेंगे। आज बात होगी पहाड़ मांगे जवाब। जी हां, धराली के सवाल, पहाड़ मांगे जवाब। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। तबाही, दहशत और दर्द। धराली जो आई आपदा, उसको 30 घंटे होने को है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, आईडीपीपी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटी है। सीएम धामी ने आज धराली का हवाई सर्वे किया और प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन बड़ा सवाल, धराली में क्यों मची तबाही? पहाड़ों पर हर बार क्यों होती है विनाश लीला? रास्ता अवरुद्ध होने से धराली में राहत टीमों को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। ग्राउंड पर अभी क्या हालात है, कितना खौफनाक मंजर है, सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम मेहमान होंगे। लेकिन पहले उससे रिपोर्ट आप देख लीजिएगा और फिर हम बात करेंगे पहाड़ मांगे जवाब। धराली पर बहुत सारे सवाल हैं। साल की सबसे बड़ी त्रासदी, हाथी पूरा भरा हुआ है। हाथी बादलों से आई कयामत, हर कदम पर मातम। धराली में विकास पर आपदा कवार। पहाड़ों पर बार बार क्यों महाविनाश? धराली के सवाल, पहाड़ मांगे जवाब। तो चलिए इसी पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ गणेश जोशी जी जुड़ गए, कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। पहले उनसे हम बात करेंगे, फिर बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। गणेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, बड़ी आपदा आई उत्तराखंड में और अभी भी आपदा का दौर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अभी सामने आ रही हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास उस पूरे हादसे को लेकर सर? देखिए, कल 1:45 बजे लगभग धराली में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई और धराली बाजार, धराली गांव पूरी तरह तहस नहस हो गया। सबसे पहले आर्मी 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई थी। 4 कैजुअल्टीज कल हुई थी और उसके बाद लगातार वहाँ पर आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुँच गए थे और लगातार हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह कुछ लोग सुरक्षित हमें मिलें, क्योंकि किसी की जान से ज़्यादा बड़ी कोई कीमत नहीं होती। और पूरी तरह से तंत्र उस काम में लगा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गंगोत्री जाने वाला मार्ग जो लगभग 150 मीटर है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, आवाजाही बंद है। अभी भटवाड़ी से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए जा रही हैं और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने दिन में 2 बजे चिनूक हेलीकॉप्टर जोलीग्रांट पहुंच चुके थे, जो अभी मशीनों को वहां पर लेकर जाएंगे, क्योंकि बिना उन मशीनों के इस मलबे को हटाना संभव नहीं है। और सरकार जितना भी प्रयास है वो पूरा प्रयास वहां पर कर रही है और पूरी स्थिति का आकलन मलबा हटने के बाद ही बताया जा सकता है जी। लेकिन जोशी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है, क्योंकि अब पहाड़ में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे पर्यावरणविद जो पहाड़ को समझते हैं वो कहते हैं कि देखिए, हम जो विकास की दौड़ कर रहे हैं, सड़कें चौड़ीकरण हो रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वो एक सबसे बड़ी वजह है। हालांकि प्राकृतिक आपदा को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन बचा तो जा सकता है उस तरफ कि इस तरह की कोई घटना भविष्य में ना हो। कोई सरकार की कोई प्लानिंग, कोई योजना गणेश जोशी जी ऐसी नजर है, या आप कोई करना चाहेंगे कि कम से कम ऐसे हादसे हों, इस तरह की घटनाएं हों तो कम से कम जान माल का नुकसान कम से कम हो सके?
देखिए, अभी हमारी सरकार ने जोशीमठ के लिए, केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए मास्टर प्लान बनाया है, उसके अनुरूप काम हो रहा है। और देखिए, जहाँ तक जैसा आपने भी खुद कहा, आपदा कब कहाँ पर आ जाए उसे कोई रोक नहीं सकता, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है, ये विचार करने का प्रश्न है। और मैं बड़े अपनी सेना पर गर्व करता हूं कि 10 मिनट के अंदर वहां पर हमारे सेना के जवान पहुंच चुके थे, राहत कार्य में लग गए थे। उसके बाद अन्य फोर्सेज वहां पर पहुंची हैं और लगातार रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आंध्र की अपनी यात्रा को छोड़कर सीधा यहां पर पहुंचे हैं और आज ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं। तो ये सरकार की संवेदनशीलता का परिचय है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार की हर संभव मदद हमको मिल रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि जान माल की कम से कम क्षति हो, क्योंकि उसके बाद शाम को एक छोटा सा और सवाल लूंगा वहां से 16 जवानों, लेकिन और भी मेहमानों को जोड़ूंगा। गणेश जी, अभी हरीश रावत ने एक बयान दिया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, थोड़ा उन्होंने इशारा किया कि एक सरकार फेल हो रही है। हमारे राज्य में एक हिमालय किसी योजना का वो जिक्र भी कर रहे थे कि हमने वो चलाई और उस पर ध्यान दिया, लेकिन यहां मौजूदा सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में यहाँ के सीएम रहे हैं। अब देखिए, ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाना का नहीं है। अगर 2013 में आपदा आई थी, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इस समय हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जान माल की जितना रक्षा सुरक्षा हम कर सकें। तो इसलिए मैं हरीश रावत जी को सलाह दूंगा कि ये राजनीति का कोई मंच नहीं है इस टाइम, तो इसलिए ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जोशी जी हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी दी। चलिए, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। एबी लाल, पूर्व डीजी उत्तराखंड पुलिस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। एबी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन ठाकुर रहेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, नवीन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतिमा सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी, आपको बता दें ग्राउंड जीरो से रहेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए। और पहले मैं सुरेंद्र डसीला से एक अपडेट ले लेता हूं, फिर मैं अपने तमाम मेहमानों का रुख करूंगा। सुरेंद्र डसीला, अभी क्या ग्राउंड पर क्या अपडेट है, क्योंकि मृतकों का क्या आंकड़ा बढ़ सकता है, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है? देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए 250 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसमें सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमों ने काम किया है, जो लोग वहाँ फंसे हुए थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जगह जो है हर जगह से कट चुकी है, कनेक्टिविटी सड़क की पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। धराली के बीच में चाहे गंगोत्री से हो, चाहे हरसिल से हो, या नीचे गंगनानी से हो, या भटवाड़ी से हो, या उत्तरकाशी से हो, सारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जैसा मौसम ने आज साथ दिया, अगर कल भी ये रहा तो एयर सपोर्ट भी रहेगा। कल हो सकता है चिनूक से भी ये तमाम रेस्क्यू होंगे, MI-17 से भी होंगे, क्योंकि हरसिल में बड़ा हेलीपैड है, वहाँ पर इनकी लैंडिंग हो सकती है। दिक्कत इस बात की है कि जो हैवी मशीन गंगनानी के आगे, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक बड़ा पुल था BRO का, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब तक आपकी आवाजाही सड़क से नहीं होगी तब तक हैवी मशीन नहीं पहुंच पाएंगी। रेस्क्यू के लिए तमाम उपकरण चाहिए, वो नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए अब इसके लिए चाहे बैली ब्रिज की बात हो, चाहे रोप लगा के लोगों को पार करने की बात हो, तो वो भी, उस पर भी काम शुरू हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उस पर भी प्लान कर रही है, क्योंकि सिर्फ धराली और हरसिल में नहीं हुआ है फर्क, कई जगह पे, सूखी टॉप पे भी हुआ है, गंगनानी में भी इसका असर दिखता है। इसके अलावा और जो अन्य जगह हैं आसपास की, उन सभी जगह इसका असर देखा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री कल जिस तरीके से तमाम चीज़ों के लिए आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायज़ा लिया, और आज वो उत्तरकाशी पहुंचे, हरसिल पहुंचे, धराली पहुंचे, हर लोगों से बातचीत की, ऑपरेशन को देख रहे हैं। कई सारे आईएएस, कई सारे आईपीएस मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। लेकिन बड़ी बात जो आपने एक कही कि
कितनी मौत का आंकड़ा, देखिए ऑफिशियल अभी तक 4 मौत का आंकड़ा है, लेकिन मिसिंग को लेकर लगातार सर्च चल रहा है। मिसिंग का आंकड़ा फिलहाल प्रशासन ने जारी नहीं किया, लेकिन जिस तरीके की घटना है उसमें लगता है कि कुछ लोग जरूर ऐसे रहे होंगे जो अभी लापता होंगे। उनकी जानकारियां जुटाई जा रही है क्योंकि वहां कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये एक सबसे बड़ा इशू है। चले, मैं लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। जल्दी से एक एक रिएक्शन में उनका ले लेता हूं। प्रतिमा सिंह जी से लूंगा, पहले प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रतिमा जी, इस दर्दनाक हादसे को आप कैसे देखती है और क्या माना जाए अब एक बहस की जरूरत है और एक लंबी बहस के साथ साथ जरूरत यह भी है कि एक बड़े कदम उठाए जाएं कि इस तरह की आपदा से कम जान माल का नुकसान कम से कम हो सके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और कल जिस तरीके से एक हृदय विदारक दृश्य हम सबके सामने था, जिसकी वजह से मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के मन में जो शोक की लहर होगी, और पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नागरिक ये सोच रहे होंगे, उनके मन में होगा कि वहां पे जो लोग हैं वो उन्हें किस तरीके से सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनकी भगवान रक्षा करे। तो सबके मन में यही जो है सवाल था। अब आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से एक अंधाधुंध दौड़ चल रही है कि किसके नाम पे विकास की ये जो गंगा है वो दर्ज की जाएगी, इस दौड़ का ये नतीजा है कि आज जो है आपदा, अगर मैं कहूं कि पिछले अगर 2017 से बात करूं अब तक की, तो हर साल लैंडस्लाइडिंग में जो है डबल और ट्रिपल जो है बढ़ोतरी होती रही है। और 2023-24 की अगर बात करूं तो 1100 से भी ज्यादा जो है लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो सबके समक्ष, जिससे जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। आप ये कहेंगे कि भाई बीजेपी के राज में तो बहुत ज्यादा आपदा आ गई, आप इस तरफ इशारा मैं ये नहीं कहूंगी। नहीं, आपने तो 17 का जिक्र किया ना। आपदा एक ऐसी चीज है, आपदा एक ऐसी चीज है जिसपे किसी का जोर नहीं, बट हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। और जिस तरीके से अभी जो है कृत्य चल रहे हैं सरकार की तरफ से, हम उसे बढ़ावा देने का। तो प्रतिमा जी, आपने कोर्ट तो 2017 से किया ना? देखिए, नहीं, हाँ बिल्कुल 2017 से क्या, क्योंकि मेरे पास डेटा 2017 से ही अवेलेबल था, इसलिए मैं बिना, क्योंकि डेटा जब से अवेलेबल था उसकी मैंने बात की। तो केदारनाथ का डेटा नहीं था आपके पास? केदारनाथ का डेटा नहीं था? केदारनाथ, देखिए मैंने क्या कहा आपसे, तभी से लेकर उस नहीं था, 2014-2013 से डेटा नहीं था मेरे पास, तो मैंने कोट नहीं किया। मैं ढूंढ लूंगी, मुझे मिल जाएगा, मैं वो भी कोट कर दूंगी। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रही हूँ। IIM रोहतक की एक रिपोर्ट, उनका एक रिसर्च था कि हर जो सिटी है इस प्रदेश की, उसकी एक भार वहन क्षमता है। और ये बात मैं भी कह रही हूँ, और ये बात राजेंद्र सिंह जी हैं जो मैगेसेसे से जो है अवार्ड विनर है। चलिए, आपने उसका आंकड़ा, आपने, ठीक है प्रतिभा जी, देखिए इशारा आप भी तो वही करें ना, पॉलिटिकल एंगल पे आप बात करिए, लेकिन एक आपने, ठीक है, आपने 2013 का आंकड़ा नहीं उठाया, लेकिन केदारनाथ की घटना किस सरकार में हुई? फिर तो ऐसे थोड़े हो बिल्कुल हमारे सरकार में हुई। और जो है बिल्कुल, देखिए मैंने अभी कहा कि आपदा पे किसी का जोर नहीं होता, लेकिन आप तो, मैं क्या छोटी सी बात बोल रही हूँ, जब एक रिसर्च होती है तो उस रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिक की जाती है। और मैंने 2007 से जिक्र किया है कि एक मैगेसेसे अवार्ड विनर है राजेंद्र सिंह जी, वो शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि जो उत्तराखंड है, हमें यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन पे भी अंकुश लगाने की जरूरत है, एक डेटा रिकॉर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट की एक भार वहन क्षमता होती है। जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं तो इसी तरीके की आपदाओं को हमें झेलना पड़ता है। मैं ये बात कह रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2007 का जिक्र किया है क्योंकि राजेंद्र सिंह जी 2007 से इस क्षेत्र में जो है। चले प्रतिभा जी, मैं लौटूंगा, और भी मेहमान हैं उनको भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। हमारे साथ आपको बता दें AB लाल है, पूर्व DG उत्तराखंड पुलिस के। AB लाल जी, सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन आपने बहुत देखे भी होंगे और हो सकता है कि हैंडल किए होंगे ग्राउंड जीरो पर जाकर, लेकिन जो धराली के अंदर हुआ, उस तरह के ऑपरेशंस में आपको लग रहा है कि कई अभी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है? और क्या एक कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है फोर्सेस के लिए इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल अंजाम तक पहुंचाना? ये एक बहुत विकराल चुनौती है और बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, सड़कें खराब हो चुकी हैं, वहां पहुंचने के लिए हवाई माध्यम से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से टीम्स पहुंच रही हैं, ये सब काम तो वहां चल रहा है। और जो कुछ भी किया जा सकता है, सबसे पहला काम तो ये है कि लोगों की जान बचाई जाए, और जिनकी जान बचाई जाए
उनकी तीमारदारी की जाए, उनकी देखभाल की जाए, उसके लिए कैंप बनाए जाए, कैंप में जाकर लिखत पढ़त की जाए, जो लोग वहां पहुंचते हैं उनसे पूछा जाएगा आपके परिवार के कौन और सदस्य थे, तो उससे ये आइडिया अच्छा बनेगा कितने लोग वास्तव में मिसिंग है, कितने लोग खोए हुए हैं, और अगर वो मिल जाते हैं लापता लोग तो अच्छा है, नहीं मिलते तो अन्यथा वही निर्णय लेना पड़ेगा कि कितने लोग वास्तव में इस विकराल त्रासदी में मारे गए। अब आती है बात कि क्या हम इससे कोई लेसन ले सकते हैं। मुझे लगता है प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर के त्रासदी इस तरह की हो सकती है, उसका अनुमान होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि कहां पर ग्लेशियल मास जो है वो इस प्रकार का है कि ऐसी समस्या पैदा कर सकता है जो पहले केदारनाथ में हुई थी और अब हुई है। अधिक बारिश के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर ग्लेशियल एक्टिविटी भी हुई है। तो हमें इन सब चीजों का असेसमेंट करना होगा, देखना पड़ेगा क्या क्या ऐसी समस्याएं। मैं तो देहरादून की बात कर सकता हूँ, नदी किनारे इतने लोग बसे हुए हैं, मुझे लगता है लगभग 1 लाख लोग होंगे जो नदी नहीं एबीलाल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। आप नदियों में अतिक्रमण कर रहे हैं, आप नदियों में ये चीजें कर रहे हैं। मैं इस बिंदु पर भी आपसे बात करूंगा एबीलाल जी, और भी बहुत पहलू है जिस पर बात करूंगा। नवीन ठाकुर जी भी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। नवीन ठाकुर साहब, ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल देने की कोशिश मुझे लगा प्रतिमा सिंह कर रही हैं। अभी हरीश रावत जी को भी मैंने कल सुना, वो भी कुछ इशारा कर रहे थे कि देखिए ये सरकार ध्यान नहीं देती है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि चलिए आरोप प्रत्यारोप से दूर, भाई अब ये चिंतन और मंथन का दौर है, और कहीं ना कहीं अब इस तरह के हादसों से, देखिए प्राकृतिक आपदा से आपका जोर तो नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम जान माल का नुकसान हो उसके लिए तो कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार बहुत संवेदनशील है, और आपने बहुत सही कहा, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना जो है बहुत हल्की बात है, और कांग्रेस की फितरत में है। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। मेरा पूरा ध्यान, मेरी सरकार का ध्यान, मेरे संगठन का ध्यान इस वक्त केवल और केवल जो है बचाव कार्य पर है। किस प्रकार हम अपने उन लोगों की मदद कर सकें जो इस वक्त आपदा से प्रभावित हैं। मेरे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से और तुरंत जो है वहां का दौरा बीच में छोड़कर सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, सुन पा रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। संगठन द्वारा जो है हमने तुरंत टीम का गठन किया, जिसमें उत्तरकाशी से सारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक उस समिति में हैं। जो हमने जो है देवी आपदा राहत समिति बनाई, वो सभी लोग जो है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां राहत कार्य में जुटे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? केवल और केवल बयानबाजी। तो बहुत दुखद है, मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी जनता देख रही है। नवीन जी, प्रतिमा जी कह रहे हैं कि देखिए विकास की क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई कि भाई हम विकास, बस उस क्रेडिट होड़ में ये सब हो रहा है कि विकास विकास। अब चूंकि कांग्रेस के शासनकाल में विकास हुआ नहीं, तो सोचते हैं कि अब इसी को मुद्दा बना दें, बहाना मिल गया उनको। हम जो भी चुनाव जीतते हैं विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं। इन्होंने विकास किया नहीं, इसलिए इनको आपदा में जो है ये बहाना मिल रहा है, हम किसी तरह से तोहमत लगा दें। जिस प्रकार चुनाव में ईवीएम पर तोहमत लगाते थे, लेकिन जब बैलेट से चुनाव उसमें भी हार गए, तो इसलिए जो है कांग्रेस को ये दिखता है। प्रतिमा जी आपदा में आप सियासत का अवसर ढूंढ रहे हैं क्या? आपदा में भी सियासत का अवसर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कभी भी नकारात्मक राजनीति तो हम करते ही नहीं है। हम तो, और आपदा में अवसर ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, इन्होंने कहा कि संगठन से लेकर के और इनके विधायक और मंत्री सब लगे पड़े थे जैसे ही आपदाई। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। 1:50 पे ये धराली की दर्दनाक घटना हमारे सामने आई। शाम के 5 बजे और 6 बजे इनके एक जो मंत्री गणेश जोशी जी, जिनको आपने अभी इंटरव्यू लिया, वो मसूरी विधानसभा में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करके आनंद ले रहे थे। इनकी दूसरी विधायक जो है सविता कपूर जी, कैंट विधानसभा में रंगारंग कार्यक्रम करके रक्षाबंधन का आयोजन का आनंद ले रही थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात समझिए, दिखावा करने के लिए कि देखिए हम दिखाने के लिए तो दुखी हैं, मन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट कराया व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कृपया करके ये जो कार्यक्रम है इसके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। तो ये तो इनकी संवेदनशीलता बता रही है। और किस विकास की बात कर रहे हैं? वो विकास जो आज मलबों में बह गया। प्रतिमा जी, अब ऐसा होता है कोई कार्यक्रम चल रहा है, हादसा कहीं दूसरी जगह हो जाए, उनके गड्ढों में बह जाता है, ये उस विकास की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको 3-4 ऐसी चीजें बताती हूं। प्रतिमा जी, अब कोई कार्यक्रम हो रहा है, अब वहां कहीं पीछे से हादसा हो जाए तो उसे हम ऐसे थोड़े जोड़ सकते हैं ना। देखिए सुन लीजिए मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ। रेडी तपोवन हादसा किसके कार्यकाल में
हुआ? ये बताइए, सिलकियारा टनल हादसा किसके कार्यकाल में हुआ? जोशीमठ से लेकर के चमोली आपदा किसके कार्यकाल में आई? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया, क्योंकि आप अवैध खनन ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा नवीन ठाकुर का, लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्ट मैं रामानुज से ले लेता हूं। रामानुज, अभी देहरादून में क्या है सक्रियता, क्या चल रही है सरकार के स्तर पर, क्या कुछ अपडेट है अभी? जयप्रकाश, दो बड़ा अपडेट है। पहला ये कि जो एयरफोर्स के जवान हैं जिनकी संख्या 115 है, वो पूरी तरह से तैयारी में है। जैसे मौसम कल सुबह एक बार फिर से साफ होगा तो वो MI-17 और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के जरिए वो उस घटना स्थल पर फिलहाल ड्रॉप होंगे और आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलेगा। लेकिन दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। आगे जो बड़ा ऑपरेशन को चलाना है वो कल सुबह होगी और किस तरह से आगे स्टेप उठाएगी सरकार, इसी बात पर फोकस है कि रोड का काम कैसे तेजी के साथ में किया जाए और जो बुनियादी सुविधाएं हैं खासतौर से नेटवर्किंग की और इलेक्ट्रिसिटी की, इसको प्रोवाइड करने के लिए सरकार पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है। इसी दो को लेकर के कल एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जी चलिए, नवीन जी आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, एक तरफ कह रही हैं कि प्रतिभा जी ने हम ऐसी नकारात्मक राजनीति नहीं करती, और ये सारी बात नकारात्मकता ही कर रहे हैं। ये बताएं इनके संगठन वहां के लिए क्या कर रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केवल बयान कर रहे हैं, प्रतिभा जी केवल बयान कर रहे हैं। हमारे साथ सुन लीजिए ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप पता नहीं क्यों किस प्रकार जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बीच में बोलने लगती है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, जनता आपको लगातार नकार रही है, आप जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं और इस प्रकार की बातें करेंगे आप। लेकिन इस कम से कम ऐसे वक्त में जनता आपको देख रही है और बहुत बड़ा चैनल है जी न्यूज, जो है कोई छोटा मोटा चैनल, इतने बड़े चैनल पे आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। आप देखिए, ये गिना रही है सविता कपूर जी को। सविता कपूर जी कैंट के विधायक हैं। मैंने कहा उत्तरकाशी के जितने भी पूर्व विधायक हैं, हमने 16 लोगों की टीम गठन की है, जो वहां पे राज्य मंत्री है, जो वहां के जिला अध्यक्ष है, जो वहां की चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं, जो वहां पे मदद कर सकते हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, हमने उन लोगों की जो टीम गठित की है। सविता कपूर जी का जो योगदान यहां से होगा वो करेंगी, पूरा प्रदेश कर रहा है योगदान। माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बात कर रहे हैं, अमित शाह जी बात कर रहे हैं। आपके समय में क्या होता था? प्रतिभा जी, एक सवाल तो उठता है, अब इस पर सियासत करने की जरूरत क्या है? अब तो आप बताइए ना, हम विपक्ष के नाते ये कर रहे हैं भाई। नहीं, ये प्रदेश तो आपका भी है ना। ठीक है, रवि ठाकुर जी बात होगी। प्रतिभा जी जल्दी से देखिए, आप विपक्ष के नाते बताइए। देखिए, हम ये कर रहे हैं भाई इस आपदा की घड़ी में, हम ये कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। सियासत शुरू किसने की? विकास की। हमारे कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, इस बात का जिक्र किसने किया? नवीन ठाकुर जी ने। अब देखिए, बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं धराली के, उत्तरकाशी के, आपने देखा आपदा आने के आधे घंटे बाद ही उन्होंने वीडियो जारी किया। वो रास्ते में थे, वहां पे बगल में एक ऋषभ होटल था। उन्होंने कहा कि जो लोग जो है जिनके पास जगह नहीं है सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए, वो उस होटल में पहुंचे। मैं रास्ते में हूँ, रास्ता बड़ा खराब है, मैं पहुंच रहा हूँ। प्लस हमारा जो जिला धराली का जो महानगर जो ऑफिस था, उसको भी हमने जो है कन्वर्ट कर दिया एक रेस्ट रूम में कि भाई आइए, एक गेस्ट हाउस में कि आप आइए और यहाँ पर आप शेल्टर ले सकते हैं। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण महाराज जी जो है रात में ही धराली के लिए निकल गए और आपने देखा कि कई जगह पे जब ऊपर से जो है पत्थर गिर रहे थे तो सड़क को उन्होंने खुद जो है अपने साथियों के साथ साफ करने का कार्य किया और आगे बढ़ने का कार्य किया। तो मतलब ये नहीं है कौन क्या कर रहे हैं। आपदा के वक्त हम देखिए, जब भी बिल्कुल देखिए, आपदा के वक्त दोनों ही दलों को साथ होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, आपदा के दल देखिए, ये आपदा की घड़ी है, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए कि आपके राज में इतनी आपदा है। एविलाल जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए प्रतिमा जी ने भी जिक्र किया, अब विकास, अब एक तरफ तो कहते हैं भाई इनकी सरकार विकास नहीं कराती, अब एक कह रहे हैं कि विकास क्रेडिट के लिए विकास करा रहे हैं। चलिए, एक इशू है, विकास तो जरूरी है, पहाड़ों से पलायन रोकना है तो भी भाई विकास तो चाहिए। अगर आप टूरिस्ट नहीं लाएंगे, पर्यटन को, प्रतिमा जी कह रही कि देखिए पर्यटन बहुत ज्यादा, पर्यटन के क्षेत्र पर भी अंकुश लगाने की एक थोड़ी सी जरूरत है। अब पर्यटक नहीं आएंगे तो फिर यार रोजी रोटी कैसे चलेगी? वैसे ही पलायन एक बड़ा मुद्दा है, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। एबिलाल जी, एबिलाल जी आप मुझे सुन पा रहे? जी एक बार सवाल और पूछिए। मेरा सवाल यही था कि देखिए, विकास भी करना है, टूरिस्ट के बिना काम चलेगा नहीं, पलायन रोकेंगे तो भाई काम करना पड़ेगा, विकास तो करना पड़ेगा ना यहाँ। और अब अगर आप टूरिस्ट को नहीं आएगा तो फिर यहाँ रोजी रोटी कैसे चलेगी? टूरिस्ट सबसे बड़ा यहाँ पर एक विकल्प है आपके पास। विकास तो होना चाहिए, विकास
संतुलन के साथ होना चाहिए। एक तरफ ये पर्यावरण का मामला है, दूसरी तरफ विकास है। इन दोनों का आपस में क्लैश नहीं होने देना चाहिए। विकास जो भी किया जाए सोच समझ के किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उनमें विकास की वजह से कोई और एडिशनल समस्याएं ना आए। वैसे विकास तो होना ही है और ये जरूरी नहीं है कि विकास की वजह से बादल फटता है, विकास की वजह से ही आपदाएं आती है, ऐसा नहीं है। विकास अगर सोच समझ के किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है प्रतिमा जी, मेरा सवाल आपसे फिर मैं नवीन जी से पूछूंगा। प्रतिमा जी, आपको नहीं लग रहा है कि अगर आपका, ठीक है अभी तो आपदा की घड़ी है, अभी आपने सवाल उठा दिया कि भाई विकास के लिए ऐसा हो रहा है, अब जो तमाम सवाल हैं इस पर मैं तो कहता हूं कि भाई विपक्ष के नाते आप बाद में आप इस पर एक विशेष सेशन की मांग करिए कि भाई अब मंथन की बात करिए कि भाई अब मंथन और चिंतन करना है, पहाड़ के लोगों को बचाना है, विकास भी करना है, तो इसके लिए सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। इसके लिए एक सत्र बुलाया जाए और सत्र में चर्चा हो कि प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे बचाएं इस उत्तराखंड को। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी भी है, पर दिक्कत ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है। हर मुद्दे पे, किस मुद्दे पे हमने जो है मांग नहीं की स्पेशल सेशन की, लेकिन स्पेशल सेशन तो छोड़िए, आप सदन तक में विधायकों को हमारे बोलने नहीं देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, अभी 6 महीने पहले की बात है यहाँ पे, क्योंकि जियोलॉजिस्ट की बात हुई थी, तो जो है जियोलॉजिस्ट ही ये कह रहे हैं और ये धामी जी की सरकार के ही पास ये रिपोर्ट भी है अभी, जिसका जिक्र कई बार राधा रतूड़ी मैडम कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो सार्वजनिक नहीं हुई। मैंने ये नहीं कहा कि टूरिस्ट पे अंकुश लगना है, मैंने कहा कि एक जो है भार वहन क्षमता होती है हर डिस्ट्रिक्ट की, उसको देखते हुए टूरिस्ट की संख्या को नीचे हमें मैनेज करना पड़ेगा कि ऊपर कितने लोग कब जाएंगे। एक रजिस्ट्रेशन, एक टोकन सिस्टम होगा। दूसरी बात, जियोलॉजिस्ट ने जो है सरकार को चेताया था कि ये जो धराली है हमारा, ये ऐसे एक एटम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, जिसमें कभी भी, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही एक पहाड़ का टुकड़ा टूट करके जो है खीर नंदा गंगा नदी के तट पर जो है वो अटक गया, तो हमने उसको हटाने के लिए वहां से क्या किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी उस जो है टुकड़े की हो गई, जो कल आपदा है उसके लिए। तो हमने ये नहीं कहा, हमने राजनीति। नवीन जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका जल्दी से। आपको नहीं लग रहा कि वार पलटवार सियासत की बजाय एक चिंतन और मंथन करने की जरूरत है? भाई इस उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, लेकिन अभी कम से कम पहला ध्यान हमारा वहां पर जो मिसिंग लोग हैं, कितने लोग जो है प्रभावित हुए हैं, कितने लोग मिसिंग है, अभी इसका सही आंकड़ा नहीं आ पाया। अभी 250 लोगों का जो है रेस्क्यू किया गया है, अभी और कितने हैं, कितने मकान मलबे की जद में आ गए हैं, उन पर जो है पहला ध्यान होना चाहिए। कितनी तेजी के साथ हम जो है राहत कार्य कर सके, उस पर होना चाहिए। इनको भी चर्चा चाहिए विकास पर। अरे भैया, आज ये पूरे दिन विकास पर ही ठहरते नहीं हमारे सामने, विकास के मुद्दे पर करिए ना खुलकर चाक, लेकिन कम से कम ये सही समाज के नाम पे तो आप कभी लड़ते नहीं ना चुनाव तो आप समाज को बांटने के नाम पे लड़ते हैं। चलिए, मैं तो ये अनुरोध करूंगा दोनों दलों से, देखिए अभी सियासत का वक्त नहीं है, सियासत का वक्त खत्म है, अभी नहीं है होना चाहिए, अभी वार पलटवार नहीं, अभी है जरूरत कि कितनी जानें बच जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे, और फिर सोचने का वक्त है कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्तराखंड को कैसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धराली के सवाल, पहाड़ मांगे जवाब, इस पर हम बात कर रहे थे। छोटे से ब्रेक लेते हैं।